अमोनियम परक्लोरेट, अंकुर आपका गलत है, अंकुर आपका गलत है। यस, विशाल कुमार का ठीक है। अंकुर फिर से आपका गलत है। सौरभ का ठीक है। छोटू कुमार का गलत है, एल्युमिनियम नहीं है बेटा, अमोनियम है। सुजीत का ठीक है। अंकुर का आप ठीक है। प्रियांशु का गलत है। प्रियांशु का गलत है। देखिए ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। अमोनियम आयन आपका होता है NH4+ और पर क्लोरेट आयन होता है ClO4-। क्या हो जाएगा? एक वैलेंस यहाँ है, एक वैलेंस यहाँ है, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, सीधा लिखा जाएगा NH4ClO4। NH4ClO4 लिखा जाएगा इसका। NH4ClO4 इसको लिखा जाएगा, ठीक है। बढ़िया है। एक और लिख के दिखाइए आप लोग। एक और आप लोग लिख कर दिखाइए, जैसे कि स्टाइनस सल्फेट, स्टाइनस सल्फेट लिख कर देखिए तो। स्टाइनस सल्फेट आदित्य का ठीक है, अंकुर का भी ठीक है, प्रियांशु राज का गलत है। आप लोग नाम लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक मैं कंपाउंड लिखता हूं, उसका नाम आप लोग लिख दीजिए तो मुझे। प्लम्बिक क्लोरेट नाम लिखिए तो, प्लम्बिक क्लोरेट। प्लम्बिक क्लोरेट, प्लम्बिक आयन लिखा जाता है Pb2+ और क्लोरेट आयन लिखा जाता है Pb। यहाँ का 2 आएगा, यहाँ का 1 आएगा, क्या बन जाएगा? PbClO3 का होल 2 बन जाएगा। अरे हाँ, लंबा से लिख दिया, +4 होता है, +4 हो जाएगा। एक इसका नाम क्या हो जाएगा?
Fe2SO3 इसका नाम बताइए तो क्या? लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ये सब चलते रहेगा, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, इसको फेरिक सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फेरिक सल्फाइड नाम दिया गया। ठीक है, आज हम लोग को और आगे का चीज पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले सीखते हैं व्हाट इज कॉल्ड मैटर। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 or 10 in junior classes. What is called matter? मैटर आप लोग भी जानते होंगे कि मैटर क्या होता है। तो इन सब चीजों को यहाँ उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगाऊंगा, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो एक बार मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा। तो मैटर क्या होता है, लिखिए आप लोग डेफिनेशन। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग को पहले से पता है। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, एनीथिंग which has mass and occupies space is called matter. Anything which has mass and occupies space is called matter. क्या कहते हैं इसको हम लोग? मैटर कहते हैं। ये सबको पता है। मैटर को मेनली दो पार्ट्स में बांटा गया। एक प्योर सब्सटेंस और एक और मिक्सचर। मैटर को मेनली दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक का नाम क्या है? प्योर सब्सटेंस, और दूसरे का क्या नाम है? मिक्सचर। ठीक है, तो डिफिनीशन यहां से हम लोग लिखते चलेंगे, जो जो एक एक चीज आएगा डिफिनीशन भी हम लोग लिखते चले जाएंगे। और आपको कोई डाउट अगर होगा तो चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, रिपीट कुछ करके हमको इंडिकेट करिएगा, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा। छोड़िएगा नहीं आप, ठीक है? डाउट रहेगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और ये सारी चीज 11-12 के हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो सिलेबस में रहेगा उसी पर हम लोग फोकस करते रहेंगे। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? आप लोग को पता है, प्योर सब्सटेंस उसको कहते हैं जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ। प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ। वो कुछ भी हो सकता है। प्योर वाटर, प्योर वाटर में क्या होता है? जब हम ग्लास ऑफ प्योर वाटर लेते हैं, देन द ग्लास विल हैव ओनली H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, और उसके H2O मॉलिक्यूल के अलावा और कुछ भी उसमें मौजूद नहीं रहेगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारा प्योर सब्सटेंस है। अब कुछ भी इस तरह का सोच सकते हैं जिसमें केवल कोई भी पार्टिकल हो, लेकिन केवल उसी तरह के पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो लेकिन केवल उसी तरह के पार्टिकल हो। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग?
any substance having only one type of particles only. Any substance having only one type of particles only. कुछ भी आप ले लीजिए, कुछ भी. It could be a gaseous mixture. It could be a it could be a gas within a container. जैसे मान लो एक कंटेनर हमने लिया है, इस कंटेनर में केवल हाइड्रोजन गैस है, तो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा. एक कंटेनर हमने लिया है, इसमें केवल मान लो O2 गैस, तो प्योर सब्सटेंस हो गया. एक कंटेनर हमने लिया है, इसमें मान लो कोई सॉलिड ले लीजिए, मान लो बेंजीन लिक्विड है केवल, इस कंटेनर में केवल बेंजीन लिक्विड को रखा गया है और इस कंटेनर में कुछ भी नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि उस कंटेनर में प्योर सब्सटेंस रखा हुआ है. एक कंटेनर लिया, इसमें केवल सल्फ्यूरिक एसिड और कुछ भी नहीं है. एक कंटेनर लिया, इसमें केवल सल्फ्यूरिक एसिड है और कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसको कि प्योर सब्सटेंस. क्या कहेंगे इसको हम लोग कि आपको प्योर सब्सटेंस. ठीक है, आवाज नहीं जा रहा है, आवाज नहीं जा रहा है. आवाज तो ठीक है बेटा यहां से. हेलो हेलो हेलो. वही तो लगा आवाज ठीक. ठीक है, जो भी है दिक्कत होगा तो बोलेगा नहीं आदमी. ठीक है, आराम से सीखिए और डाउट हो, दिक्कत हो किसी भी तरह का, आप जरूर बोलिए. ठीक है, दिक्कत है तो हमको नहीं बोलेगा तो और किसको बोलेगा. ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस हो आपका, कुछ भी आप ले लीजिए, केवल उसी तरह का उसमें पार्टिकल होना चाहिए. जैसे आटा आप लिए, आटा, तो केवल आटा का पार्टिकल होना चाहिए. आटा रोटी बना के खाते हैं, आटा लियो तो केवल आटा का पार्टिकल होना चाहिए, वो प्योर सब्सटेंस हो गया. कुछ भी आप ले लीजिए, सीमेंट लिए, तो सीमेंट तो एक मिक्सचर होता है, कई चीजों को मिलाने से बनता है. ठीक है, सीमेंट क्या होता है, मिक्सचर होता है, कई चीजों को मिलाने से बनता है. तो आप इस तरह से कुछ भी इमेजिन कर लीजिए जिसमें पार्टिकल केवल एक ही तरह का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं. तो आप डेफिनेशन नोट कर चुके होंगे, एग्जाम्पल वगैरह पर मैं आऊंगा. ठीक है, सब चीज मैं करूंगा. ठीक है, लेकिन जहां जरूरत है वहां मैं लिखते जाऊंगा. नोट कर लिया होगा डेफिनेशन आप लोग, कोई बताइए क्लियर करके. ठीक है, प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन लिख लिया होंगे. एनी सब्सटेंस हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ओनली. इसके बाद आप आ जाइए मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को किसी भी रेशियो में मिलाते हैं, ठीक है, तो मिक्सचर बनता है. खाली ये ध्यान रहिए कि जिनको आप मिला रहे हो वो एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन नहीं जाना चाहिए. कोई भी दो चीज ऐसा ले लीजिए,
जैसे एयर ही एग्जांपल ले लीजिए, एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ठीक है, आर्गन भी होता है, मीथेन भी होता है, बहुत सारे गैसेस है जो आपको एयर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये गैस इन जनरल आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं जाते, और इन जनरल अगर देखा जाए तो किसी भी एक जगह का एयर में डिफरेंट कंपोनेंट्स का जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है वो किसी दूसरे जगह से डिफरेंट हम लोग पढ़ते हैं, होता है, पाया जाता है। तभी ना कहते हैं कि किसी एक जगह का एयर ज्यादा पॉल्यूटेड है और दूसरी जगह के एयर लेस पॉल्यूटेड है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये तभी पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ the composition of air at different places are different, ठीक है। तो इसीलिए मिक्सचर का डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? मिक्सचर का डेफिनेशन में हम लोग कहते हैं कि when two or more non-reacting substances are mixed in any ratio, when two or more non-reacting substances are mixed in any ratio, then mixture is formed. जब दो या दो से ज्यादा सबस्टांसेस को आप किसी भी रेशियो में मिलाते हो तो आपको मिक्सचर बनता है। लेकिन मिक्सचर के कुछ क्वालिटी होते हैं बेटा, मिक्सचर के कुछ क्वालिटी होते हैं। मिक्सचर का ये क्वालिटी होता है कि मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी मिक्सचर में मौजूद होता है, मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। आप लोग तो मिक्सचर खाते भी होंगे, है ना? मिक्सचर जो खाते हो उसका क्या मतलब होता है? उसमें देखते होंगे आप कि मूंगफली के दाने रहते हैं, उसका अपना टेस्ट होता है, चना का दाना होता है, उसका अपना टेस्ट होता है, हरा हरा करके कुछ डाला रहता है, उसका अपना टेस्ट होता है। मतलब अलग अलग टेस्टीज को, अलग अलग टेस्ट रखने वाले सबस्टांसेस को आप किसी भी रेशियो में मिक्स कर देते हैं तो आपको मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। इसका बड़ा क्वालिटी ये होता है कि इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। The components retain their original identity. The components retain their original identity, ठीक है। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, शरबत में हम लोग नींबू ऐड करते हैं तो नींबू अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी रिटेन रखता है। नमक मिलाते हैं वो अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी रिटेन रहता है। शुगर मिलाते हैं वो अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी रिटेन रहता है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट्स जिनको जिनको आप लाइएगा, ठीक है, उनका अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी आइडेंटिटी मिक्सचर में भी मौजूद होता है। एक और चीज, अगर आप चाहें तो मिक्सचर को उसके प्योर कंपोनेंट्स में सिंपल फिजिकल मेथड्स, विनोविंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, इन सब प्रोसेस से आप सेपरेट कर सकते हैं। दी components of a mixture can be isolated using simple physical
evaporation methods like centrifugation, winnowing, hand picking, etc. सेंट्रीफ्यूगेशन तो आप पढ़े होंगे, है ना? छाली से घी को अलग किया जाता है। विनोइंग आप पढ़े होंगे, जो धान के ऊपर हस्क होता है उसको हवा में ऐसे किया जाता है सूप से, और जो उसका हस्क होता है, छिलका होता है धान का, कुटा हुआ धान का, वो आगे हवा से ड्राइव करके चला जाता है, और जो चावल के दाने होते हैं वो डायरेक्टली नीचे गिर जाते हैं। हैंड पिकिंग, जब हमारे घरों में चावल गेहूं खरीदा के आता है तो उसमें कुछ कंकड़ मिले होते हैं कि नहीं बेटा? उन कंकड़ को घर में देखते हैं लोग, माँ जो है से थाली में उसको लेती है, सूप में उसको लेती है, और कंकड़ एक एक करके चुन करके किनारे करती है। दिस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। ठीक है। हाँ, और भी बहुत सारे मेथड है। इवेपोरेशन है, वेरी गुड, इवेपोरेशन है, डिस्टिलेशन है, क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है। चलिए, छोटू कुमार ने कहा है कि एक बार रिपीट करिए। देखो बाबू, मिक्सचर जब भी बनता है आपको, तो मिक्सचर जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को, वैसे कंपोनेंट्स जो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं जाते, वैसे कंपोनेंट्स जो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं जाते, जब इन कंपोनेंट्स को हम आपस में मिलाते हैं, ठीक है, आप किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो मिक्सचर हमको बनता है। मिक्सचर का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन करके रखते हैं। ठीक है। एक और चीज इसमें सीखना होता है कि आपको जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी मिक्सचर के, ठीक है, उनको प्योर कंपोनेंट में बांटा जा सकता है, उनको प्योर कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है। कैसे? तो बहुत सारे मेथड है, आप बहुत बढ़िया से इन सब चीज को पढ़ के रखें। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, दूध से छाली को अलग किया जाता है। विनोइंग होता है, कूटा हुआ धान से छिलकों को अलग करने के तरीका को विनोइंग कहते हैं। चलती हवा में सूप से या हाइट से वो कूटे हुए धान को गिराया जाता है, जिसमें होता क्या है कि छिलका जो उसका होता है वो हल्का होने के कारण एयर के द्वारा ड्राई होकर आगे चला जाता है, और चावल भारी होने के कारण नीचे गिर जाता है डायरेक्टली। हैंड पिकिंग में बताया आपको कि जब चावल दाल घर में खरीदाता है तो कंकड़ वगैरह उसमें जो होते हैं, उन कंकड़ को सेपरेट करने के लिए थाली में उसको लेकर के और एक एक करके कंकड़ हम लोग चुन करके अलग करते हैं। ठीक है। सेडिमेंटेशन, वेरी गुड। अगेन साउंड धीरे हो गया है मेरे साइड से, तो सब ठीक बता रहा है बाबू, सिग्नल वगैरह। मेरे साइड से तो सब सिग्नल वगैरह ठीक बता रहा है। साउंड धीमा जा रहा है, कभी कभी कम जाता है। हाँ, ऐसा थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है। तो डिफिनीशन वगैरह लिख लीजिए, मैं बता दूं, ये सब 9-10 में आप पढ़ के आए हैं, और ये सब 11-12 आपसे कोई नहीं पूछेगा। आप 10 साल पढ़े हैं पीछे, एक चीज तो पहले से भी आप लोग जानते हो कि जब हम किसी एक क्लास को पार कर दूसरे क्लास में जाते हैं तो पहला 1-2 क्लास वही चीज डाल दिया जाता है जानबूझकर सिलेबस में, जो हम पिछले सालों में पढ़े हैं। इसके पीछे बड़ा कारण ये दिया जाता है कि बच्चा का फ्लो बना हुआ है। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग सीखते हैं मिक्सचर कितने तरह के होते हैं। इसमें किसी को डाउट है बोलिए आप लोग, और इन लोग को डिटेल में हम लोग अभी सीखने की कोई जरूरत नहीं। इसमें किसी को दिक्कत?
ठीक है, आगे बढ़े, इसको नोट कर लिया आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर, एक होता है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर किसको कहते हैं? होमो का मतलब होता है हिंदी में एक ही जैसे। एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर जिसमें आपको पूरा मिक्सचर में यूनिफॉर्म मिक्सिंग हुआ। जैसे समझ के रखिए कि मान लो एक कंटेनर हम लिए हैं, इस कंटेनर में हम लोग ए, बी और सी तीनों को मिलाएं, लेकिन ए और बी और सी को जब तीनों को मिलाए हो तो पता चला कि यहां पर ए काफी ज्यादा मिल गया है, यहां पर मान लो बी काफी ज्यादा है, और यहां पर मान लो सी काफी ज्यादा। एक जगह ए काफी ज्यादा है, एक जगह बी काफी ज्यादा है, और एक जगह सी काफी ज्यादा है। एक जगह ए काफी ज्यादा है, एक जगह बी काफी ज्यादा है, एक जगह सी ज्यादा है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सॉरी, हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ए ज्यादा है, बी ज्यादा है, सी ज्यादा है, तो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग हुआ है। यह क्या हुआ आपको? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग हुआ। इसको क्या कहते हैं हम लोग? हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मिक्सचर जो बनाते हैं उसमें ए भी सभी जगह मौजूद है बराबर तरीके से, और बी भी सभी जगह मौजूद है एकदम बराबर तरीके से, और सी भी सब जगह मौजूद है बराबर तरीके से। ए भी सब जगह बराबर तरीके से मौजूद है, बी भी सब जगह बराबर तरीके से मौजूद है, और सी भी सब जगह बराबर तरीके से मौजूद है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो अगर आपको किसी मिक्सचर के गिवन वॉल्यूम में, अगर हमको किसी मिक्सचर के गिवन वॉल्यूम में यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो थ्रूआउट इट्स वॉल्यूम, देन इट इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। और अगर किसी मिक्सचर में ए किसी एक जगह ज्यादा हो दूसरी जगह कम हो, बी किसी एक जगह ज्यादा हो दूसरी जगह कम हो, सी किसी एक जगह कम हो तीसरी जगह ज्यादा हो, तो इस तरह से जो मिक्सचर तैयार होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो मैं बोलकर आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं, इसको लिखिए। लिखिए आप लोग, कल से मैं क्लास में ही आकर के लूंगा, क्लास में कोचिंग में जाकर के ही लूंगा। ठीक है, उतना मन नहीं लग रहा है क्लास लेने में। ठीक है, ठीक है, चलिए लिखिए डेफिनेशन। मैं एग्जांपल पर आ रहा हूं, अभी केवल डेफिनेशन पर चलिए। ठीक है,
चलिए लिखिए डेफिनेशन। A mixture in which a mixture in which a mixture in which mixing of components mixture in which mixing of components mixing of components is uniform mixing of components is uniform uniform मतलब एक जैसा throughout its volume throughout its volume is called a homogeneous mixture. Throughout its volume is called a homogeneous mixture. And if mixing is not uniform and if mixing is not uniform and if mixing is not uniform, then the mixture is called mixing is not uniform, then the mixture is called heterogeneous mixture. Then the mixture is called heterogeneous mixture. It's called heterogeneous mixture. It's called heterogeneous mixture. लिख लिया आप लोग। अब एग्जांपल पर आइए। अब यूनिफॉर्म मिक्सिंग क्या हो सकता है? एयर में यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है। एयर लिखिए एग्जांपल होमोजेनस में। एयर हाँ ठीक है। हेट्रोजिनस में लिखिए एग्जांपल सैंड एंड सॉइल मिक्सचर। हेट्रोजिनस में लिखिए सैंड एंड सॉइल मिक्सचर। जब बालू और मिट्टी को मिलाते हैं तो यूनिफॉर्म नहीं मिलता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं इसको हम लोग? हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। एयर होमोजेनस है बेटा, एयर होमोजेनस है। मान लीजिए कि एयर लीजिए आप, एयर में क्या होता है? गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल्स आपको खूब बढ़िया से मिलते हैं और इसीलिए मिक्सचर में यूनिफॉर्म मिक्सिंग रहता है और इसीलिए एयर आपको किस चीज का एग्जांपल हो जाएगा? एयर आपको किस चीज का एग्जांपल हो जाएगा? होमोजेनस मिक्सचर का होता है। सैंड एंड सॉइल मिक्सचर, सैंड और मिट्टी को किसी भी तरह से मिला दीजिए, यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं हो पाता है। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये किसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा? हेटेरोजेनस मिक्सचर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? हेटेरोजेनस मिक्सचर का। आपको दो क्वेश्चन में देता हूं, ब्लड और मिल्क, ये पढ़ना है आपको। 9-10 में भी आप बहुत इस पर माथा खपाए होगे। ब्लड, ब्लड क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है कि हेटेरोजेनस मिक्सचर? पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, होमो हेटेरो लिख सकते हैं।
ब्लड किसका एग्जाम्पल? ठीक है, ब्लड का बहस होगी, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। और मिल्क किसका एग्जाम्पल है? मिल्क तो आप अभी एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए, इस पर हम लोग बहस करेंगे। बोथ बोथ मिल्क एंड both milk and blood are the examples of heterogeneous mixture. Blood and milk are examples of heterogeneous mixture. ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजेनस मिक्सचर का। कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ कैन यू से दैट whether the given milk and blood are heterogeneous examples? इस पर आप लोग सोचिएगा, ठीक है, इस पर आप लोग सोचिएगा, ठीक है। और सुनो, हेलो, एक बात मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना है कि घर से हमको क्लास लेने में उतना अच्छा लग नहीं रहा, मन नहीं लग रहा। और कल मेरे मेरे अपने ही घर में 2 लोग का कोरोना पॉजिटिव आया था और आज भी एक का पॉजिटिव आया है। मैं निगेटिव हूं, तो मैं कल से कोचिंग से ही क्लास लेता हूं, आपको केमिस्ट्री क्लासेस आपको लगेगी, ठीक है। तो अभी मैं क्लास अभी रोक देता हूं, ठीक है, अगर आप थोड़ा अलाउ करें, क्लास में रोक देता हूं, कल मैं कोचिंग से ही क्लास लेता हूं, ठीक है। ठीक है, मन नहीं लग रहा, कल लेट से सोए हैं, 11:30-12 बजे, थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, ठीक है। कल से लेते हैं क्लास बेटा आप लोग का, कोई दिक्कत? कल से मैं कोचिंग से ही क्लास आपका लेता हूं, ठीक है। ठीक है बेटा, मन नहीं लग रहा उस तरह का जिस तरह का है क्लास से होता है, ठीक है। कल वहीं से क्लास लेता हूं, केमिस्ट्री का क्लास कल से पक्का होगा, ठीक है। थैंक यू।